अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम स्पेशल टॉक के साथ मैं हूं आपका मेजबान कबीर हयात। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हर प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ एक मुनफरिद टॉपिक लिए आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज जिस मौजू पर हम बात कर रहे हैं बहुत अहम है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जदीद दौर के जदीद मसाइल हैं और उनका हल भी जदीद अंदाज ही में मुमकिन है। हर इंसान अपने आप को IT के साथ आरास्ता करता चला जाता है, लेकिन बहुत से मेडिकल इश्यूज हैं जो हम फेस करते हैं और उन प्रॉब्लम्स की तरफ हम बढ़ते चले जा रहे हैं। इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर आज हम बात करेंगे। मैं यहाँ ये बात भी ऐड करना चाहूँगा कि दुनिया में दो तरह के लोग हुआ करते हैं, एक वो जो दूसरों के लिए मसाइल पैदा करते हैं और दूसरे वो जो अपनी मेहनत और लगन से दूसरों के लिए मिसाल बना करते हैं। आज जो दोनों मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, आप अपनी फील्ड्स के अंदर बहुत बेहतरीन अंदाज के अंदर वर्किंग्स कर रहे हैं और बड़े ज़बरदस्त अंदाज के अंदर लोगों को आप गाइड करते हैं। आइए मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं। मेरे दरमियान मौजूद हैं मोहम्मद बिलाल मेहर। आप CEO हैं बी लाइक ग्रुप के। मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने कीमती वक्त दिया। थैंक यू कबीर, शुक्रिया, मोस्ट वेलकम। इन्हीं के साथ तशरीफ फरमा हैं सोबिया हम्माद। आप फाउंडर ऑफ कपिंग क्योर हैं और ये बहुत ज़बरदस्त आपने अंदाज अपनाया कि हमारे जो असलाफ हुआ करते थे वो ऐसे थेरेपीज किया करते थे अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के हवाले से, और आजकल अगर हम देखें कि हमारे जो ग्राउंड्स हैं वो बिल्कुल गैर आबाद हो चुके हैं और जो हॉस्पिटल्स हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो आबाद हमें नज़र आते हैं। वजूहात क्या हैं? वो यही है कि हम अपनी हेल्थ के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस नहीं करते, अपनी हेल्थ को जो मेनटेन करने के हवाले से एफर्ट्स नहीं करते। और सोबिया हम्माद की सबसे अहम बात यह है कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाके स्पेसिफिकली फीमेल्स को गाइड करती हैं कि वो अपनी हेल्थ के हवाले से किस अंदाज के अंदर तमाम एक्टिविटीज को परफॉर्म करें। इंतहाई मशकूर हूं कि आपने कीमती वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इनवाइट किया। मोस्ट वेलकम। आइए प्रोग्राम का जो बाकायदा आगाज है बिलाल से करते हैं। बिलाल, आपसे जानूंगा कि इतनी कम उम्र में बिजनेस का आगाज और बी लाइक ग्रुप के नाम से एक आपने ऑर्गेनाइजेशन का आगाज किया और बहुत अहम ये अंदाज अपनाया आपने कि लोगों को गाइड करते हैं जदीद टेक्नोलॉजी के हवाले से। तो पहले ये बताइएगा, माइंड में ऐसा क्या था या ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट था लाइफ में कि इसका आगाज हुआ? जी बिल्कुल कबीर, जब भी इंसान अपना कोई चीज़ स्टार्ट करता है तो कोई ना कोई पीछे टर्निंग पॉइंट जरूर होता है। बिल्कुल तो ऐसा ही। बचपन में ही मेरा ये माइंड सेट था बिजनेस का। मैं जब दूसरी की चौथी क्लास में था, मैंने एक थोड़ी सी करियाने की शॉप बनाई थी लाहौर में। आते ही जब यूनिवर्सिटी लाइफ थी तो उस वक्त ही मैंने एक एंटरप्रेन्योर का आगाज़ कर दिया था। यूनिवर्सिटी में इस तरह किया था, मैंने सोसाइटीज़ के थ्रू आगे सोशल वर्क में आया। कोविड ने मेरा बहुत, ये कहते हैं ना, कोविड ने नुकसान भी किया तो कोविड ने कुछ चीज़ों का फायदा भी किया है। बिल्कुल ऐसा ही है। IT में देखा जाए तो हमारी बहुत अचीवमेंट हुई है। वो आपने बहुत अहम बात की और अपॉर्चुनिटीज जो होती हैं वो हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती हैं। बिलाल, एक मोटिवेशन है कि आपने कोविड-19 में जहाँ पे तमाम बिजनेसेस सर्वाइव कर गए, बहुत से प्रॉब्लम्स लोगों ने फेस किए, लेकिन वहाँ पे हमने एक चीज़ देखी कि हर इंसान ऑनलाइन अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या ऑनलाइन प्रोडक्ट को अवेल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंगेज नजर आया और ये एक पॉजिटिव चीज़ थी। और कोविड से बाद अगर हम करंटली देखें तो वो तमाम तरह एक्टिविटीज़, कभी हमने ना सुना था कि ऑनलाइन क्लासेस भी इस अंदाज में होगी, इतनी जो है वो उसके अंदर जो है वो एक अंदाज होगा कि लोग सीखेंगे, और ये अंदाज कोविड में आया। और उसके बाद आज पाकिस्तान के अंदर बहुत से प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस तरह की ट्रेनिंग्स हमें करते हुए लोग नजर आते हैं। तो ये आपने इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाया कैसे? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं कहता हूँ जो कोविड-19 के दौरान ना हमारे जो वफात पा गए लोग या फिर इस वबा के शिकार हुए हैं, वो हमारे लिए कुर्बानी बनी है। स्पेशल जो IT के लोग हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लोग हैं। बिल्कुल सही। तो जैसे ही कोविड आया तो दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ मूव कर गई है या IT की तरफ मूव कर गई है। तो उसी वाले से उसी कहते हैं कल्चर को फॉलो करना चाहिए। उसी कल्चर को मैंने फॉलो किया, ये काफ़ी डेवलप अदारों की तरह। जब उसको फॉलो करते करते मुझे नहीं पता चला, विद इन 1 ईयर कोविड के फौरन बाद डेवलप कर गया। डेवलपमेंट किस सूरत में हुई? जब सोशल वर्क था, उसी दिन से मेरे माइंड में एक चीज़ थी कि इस चीज़ की आगे बड़ी ज़रूरत है, इस पर जितना काम करेंगे उतना थोड़ा है। तो मैंने ऑनलाइन एक एज ए जॉब कर रहा था, वहाँ से ये आगाज़ किया। तो आज एक ग्रुप की सूरत में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन की सूरत में मूव कर रहा हूँ। वो ऐसे कि लाहौर के अंदर मेरी 4-5 ब्रांचेस बन गई हैं सिर्फ विद इन 5 मंथ। 1 साल से ये मैं कहूँगा कम अरसा था जब ये डेवलप हुआ। उसके बाद काफ़ी बड़ी टीम मिल गई। अब 41 के करीब मेरे पास लोग हैं जो काम कर रहे हैं और डिफरेंट IT के अंदर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने IT का कुछ इनिशिएट ऐसे लिए हैं जो बगैर किसी फीस के स्टार्ट कर दिए, लाइक ट्रेनिंग कोर्सेज हो गए, उन्हीं में से टीम डेवलप करके इस IT में लेके आती हैं। तो उसके मैं ये देख रहा हूँ कि आगे इसी की मांग है और इसमें एज फैक्टर नहीं काउंट होता, इसमें इंसान की माइंडसेट काउंट होता है। वो माइंडसेट कितना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। बहुत अहम आपने अंदाज अपनाया और आपने तमाम अपने सफ़र को यहाँ पे डिस्कस किया कि किस अंदाज के अंदर आपने इनिशिएटिव लिया। और ये बहुत अहम अंदाज है कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं
स्पेसिफिकली अगर हम देखें जो बिजनेस स्टूडेंट्स हैं 40% स्टूडेंट्स वो हैं पाकिस्तान के अंदर जो बिजनेस स्टडीज़ की तरफ जाते हैं, लेकिन बिजनेस स्टडीज़ करने के बाद वो जॉब्स की तरफ चले जाते हैं या अपना बिजनेस का आगाज़ नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं यकीनन एक मोटिवेशन भी हैं और इनसे हम लर्न कर सकते हैं कि इन्होंने आगाज़ कैसे किया। और इन्हीं के साथ जो मेहमान मौजूद हैं यकीनन वो फीमेल्स के लिए एक मोटिवेशन है कि आपने कपिंग क्योर के नाम से अपने ब्रांड का आगाज़ किया और बड़ा ज़बरदस्त आपने अंदाज बनाया। ये जो तरीका हुआ करता था ये हमारे असलाफ का हुआ करता था और बहुत ज़्यादा स्वाइप कर गया था सोसाइटी से, लेकिन दोबारा से अब ये बहाल होता नजर आता है। आइए आपकी तरफ बढ़ते हैं। आपसे ही जानना चाहूँगा कि ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट था कि आपके माइंड में आया कि जो असलाफ का अंदाज हुआ करता था अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के हवाले से वो दोबारा से जो है वो हमें अपनाना होगा? एक्चुअली मैं बिलोंग करती हूँ एक मेडिकल फैमिली से। मेरे अबू डॉक्टर हैं, बहन भाई सब डॉक्टर्स हैं, एलोपैथिक डॉक्टर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पर मोर देन 50 डॉक्टर स्पेशलाइज हैं इन डिफरेंट फील्ड्स। ठीक है, तो वहाँ पर ये इशू था कि एलोपैथिक में ऑब्वियसली सोल्यूशन तो है व्हेन यू रीच एट द एंड ऑफ योर गेम, यू नो, तो वहाँ पर जाकर आपको हॉस्पिटल जाना ही जाना होता है। तो मैंने उस वक्त ये सोचा कि क्यों ना इसको हम पहले डिफरेंट अल्टरनेटिव मेडिकेशन थेरेपीज के थ्रू उस स्टेज तक पहुँचने ही ना दिया जाए पेशेंट को कि वो उस स्टेज पर जाए जहाँ पर बिल्कुल क्रॉनिक हर चीज़ हो जाती है, क्रिटिकल हो जाता है पेशेंट और आपके पास और कोई सोल्यूशन नहीं रह जाता। तो देयर आर सो मेनी डिफरेंट वेज इन इस्लामिक मेडिकेशन ऑल्सो, जिसमें से कपिंग थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जो आपको उस स्टेज तक जाने नहीं देती। क्यों? इसलिए कि दिस इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम आवर बिलवड प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मेराज की रात को ये गिफ्ट अल्लाह ताला ने उनको ऑर्डर किया था कि आप अपनी उम्मत को कहें कि हिजामा करवाएं। उसकी वजह क्या थी कि हिजामा में तमाम बीमारी का सोल्यूशन मौजूद है अगर आप उसको रेगुलरली करवाते हैं। ठीक है, बेसिकली इट्स अबाउट द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर ब्लड। राइट। ठीक है, जब आपकी ब्लड की डिटॉक्सिफिकेशन होती रहती है विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल नॉट रीच एट द क्रॉनिक स्टेजेस ऑफ योर एनी डिजीज। सो भैया यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो इस प्रोग्राम के अंदर आपको देख रहे हैं, जानना ये चाहूंगा फायदा उठाते हुए कि ये बताइएगा कितने अरसे के बाद थेरेपी इस तरह के हमें करवानी चाहिए? ये एक सुन्नत है। ठीक है, सुन्नत जो है वो उसको करवाने में आपको हमेशा आपको उसमें फ़ायदा ही मिलेगा, नुकसान नहीं होता। और आप उसको हर महीने भी करवा सकते हैं, हर महीने करवा सकते हैं, लेकिन जो सजेस्टेड है वो ये है कि कम से कम लाइफ में एक दफ़ा तो ज़रूर करवाएं। तो इसके कोई साइड इफेक्ट भी हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, कोई भी पेन नहीं होता। एक बहुत बड़ा मिथ है लोगों के बीच में, क्योंकि मैं डिफरेंट अवेयरनेस सेशन करती रहती हूँ, लोगों को अवेयरनेस देती रहती हूँ कि व्हाट इज़ द कपिंग थेरेपी और ये किस तरह होती है, लेकिन लोग इससे बहुत डरते हैं बेसिकली। अच्छा, इसको भी ये बताइए किस एज ग्रुप के लोग हैं जो इसको करें और ज्यादा बेनिफिशियल उनके लिए हो सकती है? ये 8 साल 2 साल के बच्चे का भी किया जाता है। ठीक है, 8 साल के बच्चे, 9 साल के, कोई एज लिमिटेशन नहीं है। आप हाँ, जो बहुत ज़्यादा ओवर एज होते हैं जिस तरह 90 ईयर्स और उनको बहुत ज़्यादा बीमारियां इस तरह की हो चुकी होती हैं कि वो क्रॉनिक स्टेजेस पे पहुंच चुके होते हैं, क्योंकि हमारा जो लाइफ स्पैन है नॉर्मली एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी वो यही है कि 80 to 90 के बाद आप नहीं देखेंगे कोई, आप बहुत कम लोग आपको नजर आते हैं। आप यहाँ पे 80 से 90 की बात करती हैं, लेकिन हम देखें आम रूटीन के अंदर ये 60 से भी बिलो हो चुका है। और इसकी वजूहात क्या हैं ये यकीनन इसके ऊपर अलग से एक प्रोग्राम किया जा सकता है। सोबिया ने बड़े जबरदस्त अंदाज के अंदर डिस्कस किया कि इन तमाम तरह एक्टिविटीज को अपनाकर हम अपनी जिंदगी को कैसे फ्रूटफुल बना सकते हैं, अपनी जिंदगी के अंदर कैसे आसानियां पैदा कर सकते हैं, और ये वक्त की जरूरत भी है। बिलाल, मैं आपकी तरफ आऊंगा। IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो हर इंसान कहीं ना कहीं पे इसके साथ इंगेज है, कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, कोई सर्विसेज अवेल कर रहा है, और जो अब तो ऐसा जमाना है जो ज्यादा अच्छे अंदाज में सर्विसेज आपको देता है वो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि करंट जो इरा है, जिस तरीके से IT की टेक्नोलॉजी का जो दौर है और हर इंसान कहीं ना कहीं पे इसको सीखता नजर आता है, लेकिन जो हमारी वो जनरेशन आज से 10 ईयर्स बैक इस अंदाज ना हुआ करता था, और बहुत सी कंपनीज के अंदर जो अच्छे डेजिग्नेशंस पे लोग हैं उनको इस अंदाज के अंदर ट्रेनिंग्स ना दी गई और ये तमाम तर चीज़ें। तो आप क्या समझते हैं इसके लिए आने वाले जो लोग हैं उनको ट्रेनिंग्स देना है हर एज के इंसान के लिए लाजिम है? ये देखें कबीर, सबसे पहले जो IT है ना, ये अब हर इंसान के लिए जरूरी है। बिल्कुल सही। वो ऐसा है कि आपके पास मोबाइल मौजूद है, बेसिकली ये IT है, सारा कुछ इसके अंदर मौजूद है, एक चीज़। और दूसरी चीज़, जिस तरह आगे मूव कर रहे हैं, जो कंपनी या जो भी अपना सिस्टम काम कर रहा है IT को फॉलो कर गया है, वो आगे निकल गया है, बाकी लोग जो है वो पीछे रह गए हैं।
आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, आप काफी यंग लोग एंटरप्रेन्योर देखेंगे जो आईटी के अंदर आ गए हैं, उनकी एज ज्यादा 20 साल 25 साल 24 साल होंगे, लेकिन वो एक बड़ा अच्छा सिस्टम रन कर रहे होंगे। और काफी पुरानी या बड़ी कंपनीज को देखेंगे, उनका वजह वो पीछे हटते जा रही होंगी। वजह ये है कि उन्होंने आईटी को फॉलो नहीं किया। अगर करंट बात करें तो हर चीज ऑनलाइन शिफ्ट होते जा रही है। ऑनलाइन किस तरह शिफ्ट हो रही है, वो आपके मोबाइल के अंदर मौजूद है। आप बिजनेस कर रहे हैं, आप मोबाइल में मौजूद है। आप कोई कंपनी चला रहे हैं, सॉफ्टवेयर मोबाइल में मौजूद है। अब आप एक जगह बैठे हैं, दुनिया में किसी कोने पे चले जाएं, लेकिन क्या होगा, टीम काम कर रही होगी, आप मोबाइल पर चेक कर रहे होंगे। अब मेरे कुछ क्लाइंट हैं जो कनाडा से हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया से हैं, कुछ यूएसए से हैं। अब उनका काम मैं कर रहा होता हूँ, हमारी टीम में थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, फौरन उनका हमारे पास मैसेज आता है, ये यहाँ मिस्टेक कर गए हैं। ये आईटी का कमाल है। आईटी से ज्यादा आगे देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आईटी से भी आगे निकलना पड़ेगा, अब उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम करंटली उसको फॉलो करते हैं तो हम आगे निकल सकते हैं। मैं एशिया की बात करूं, आपको पता होगा कि एशिया सर्विसेज के अलावा दुनिया के टॉप अपना एरिया कंसिडर किया जाता है। बिल्कुल ऐसा ये एशिया सर्विसेज के हवाले से पूरी दुनिया के अंदर बहुत मशहूर है और बहुत ज़बरदस्त अंदाज के अंदर बिलाल ने यहाँ बात की कि इन तमाम एक्टिविटीज़ को अपनाना वक्त की ज़रूरत है। सोबिया, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि आपने बहुत अहम अंदाज़ अपनाया कि किस अंदाज के अंदर मेडिटेशन और ये तमाम तर चीज़ें की जा सकती हैं। आजकल जो फीमेल्स हैं स्पेसिफिकली, वो अपनी हाउस वाइफ हैं या स्टूडेंट लाइफ के अंदर ही इतनी इंगेज हैं अपनी एक्टिविटीज़ के अंदर, और जैसे टेक्नोलॉजी का दौर है, हर इंसान जो अपना वक्त नहीं निकाल पाता हेल्थ के हवाले से, तो इस चीज़ों को फुकदान को कैसे देखती हैं आप? बिल्कुल ऐसा ही है। जितनी भी वर्किंग वुमेन मेरे पास आती हैं या हाउसवाइफ भी जितनी भी आती हैं, उनका एक ही इशू होता है कि हमारी जो लाइफस्टाइल है वो टोटली डिफरेंट हो चुकी है। बिल्कुल ऐसा ही है। बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी वी टोटली डिपेंडेंट अपॉन द टेक्नोलॉजी, एंड उसमें हमारी जो एक्टिविटी है, हमारी फिजिकल एक्टिवनेस वो बिल्कुल खत्म होकर रह गई है। फिजिकल तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि ब्लड की डिटॉक्सिफिकेशन, आपको एक्टिवनेस क्रिएट करनी पड़ती है, और कपिंग थेरेपी इज़ द वेरी बेस्ट सोल्यूशन। और इसमें कोई आपको साइड इफ़ेक्ट्स, कोई आपको हम इनटेक नहीं देते, ओरल मेडिकेशन इसमें नहीं है, इसमें सिर्फ प्रोसीजर है जो हम करते हैं, और 60 मिनट का प्रोसीजर होता है जिसमें हम आपको विद इन 1 सेशन यू विल फील मच बेटर। मोस्टली क्या होता है कि शोल्डर पेन, जो बैक पेन होता है लेडीज़ का, और लेग्स का पेन, फुट पेन, और ये सब चीज़ें आपको इतना इनएक्टिव कर देती हैं कि वो आपके लाइफस्टाइल के ऊपर बहुत ज़्यादा सफ़र आपको करना पड़ता है। आप बिल्कुल बेड के होके रह जाते हैं, स्पेशली इन विंटर्स, यू नो कि विंटर में कितनी आपकी एक तो इनटेक ज़्यादा होता है, खाते जाओ एंड यू आर जस्ट सिटिंग डाउन। बिल्कुल ऐसे ही है। सो भी हमारी जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो भी चेंज हो चुके हैं, स्लीपिंग हैबिट्स हैं वो भी चेंज हो चुके हैं। बिलाल यहाँ मौजूद हैं, इन्होंने बहुत करीब से देखा होगा या आपने भी देखा कि आज का जो स्टूडेंट है स्पेसिफिकली ज्यादा वक्त तो वो रात में जो है वो जाके गुजार देता है, चाहे उसके पास ऐसा वर्कलोड होता है, जो भी एक्टिविटीज हैं। जैसे अभी हम बात करें करंटली कि हर इंसान आईटी के साथ अपने आप को मुंसलिक करता चला जा रहा है, और जो वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो ऐसी कंट्रीज के अंदर कर रहा है जिस वक्त यहाँ पे रात होती है, और वो समझता है कि शायद इस वक्त जो है मुझे काम करना ज्यादा सूटेबल रहेगा और ज्यादा अच्छे अंदाज में काम कर सकता है। अब जदीद दौर है, जदीद मसाइल हैं। अब जदीद मसाइल का यकीनन हल भी हमें जदीद अंदाज ही में चाहिए। तो मैं ये जानना चाहूंगा, ये जो एक हमारा लाइफस्टाइल चेंज हुआ, अब जिसको यकीनन हम दोबारा से चेंज नहीं कर सकते, हम अपने आप को दुनिया के मुताबिक उसी वक्त लेके आ सकते हैं जब दुनिया के अकॉर्डिंगली हम चलेंगे। तो मैं ये जानना चाहूंगा मेडिकली अब हम कैसे अपने आप को फिट रख सकते हैं इन तमाम एक्टिविटीज को करते हुए? बिल्कुल जाहिर सी बात है, हमें सबसे पहले तो ये सब एक आपको फिजिकली, स्पिरिचुअली और मेंटली हर लिहाज से अपने आप को फिट रखना है। राइट। और उसके लिए आपको हर तरह से पहले से ही प्रिपेयर करना है कि अपना डे रूटीन सेट करें। आपने खाना क्या है, हेल्दी डाइट, बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक्टिवनेस में आपको वॉक, योगा, ये सब चीज़ें हेल्प आउट करती हैं। एंड द थर्ड इज़ इंटरनल डिटॉक्सिफिकेशन। इंटरनल डिटॉक्सिफिकेशन हम डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं। हमारी जो माएँ थी वो हमें डिफरेंट टोटके बताती थी कि आप जो देसी अद्वियात हैं या जो देसी तरीके हैं डिटॉक्सिफिकेशन के, वो आप यूज़ करें, खीरा खाएं, समथिंग लाइक दैट, यू नो। तो वो सब चीज़ें टेम्प्रेरी तो आपको बहुत अच्छा इफेक्ट डालती हैं, डेफिनेटली, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन जब तक हम ब्लड के साथ आपको डिटॉक्सिफाई नहीं करते, उस तक हमारे ऑर्गन्स उतने एक्टिव नहीं होते जितने होने चाहिए। और आजकल की जितनी पोल्यूशन है हमारी एनवायरनमेंट में, दैट डेफिनेटली गिव अस सम बैड इम्पैक्ट। और हमारी ब्रीदिंग इतनी ख़राब हो चुकी है, हमारे नेज़ल प्रॉब्लम्स, हमारा नाक कान गला हर दूसरे दिन ख़राब होता है। तो कपिंग में हमारे पास इन सब चीज़ों का सलूशन मौजूद होता है, क्योंकि
इसमें हम आपके डिफरेंट पॉइंट्स, प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, उनको हिट करते हैं, उनको वहाँ से आपके बैड ब्लड को, जो आपके लिम्फेटिक फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, जो आपको प्रॉब्लम कर रहा होता है, मूवमेंट ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, उसको हम रीजनरेट एक तरह से करते हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा आपके इश्यूज ये सब रिजॉल्व हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ये अंदाज हमारे असलाफ का हुआ करता था, और हम बहुत सी एक्टिविटीज़ इसलिए नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे। और इसके आंसर में मुझे एक बहुत अहम बात याद आती है कि ब्रेन ट्रेसी ने, एक मशहूर राइटर जिसने कामयाबी के हसूल के हवाले से 100 कवानीन तहरीर किए, उनसे पूछा गया कि इंसान अगर कामयाब होना चाहता है तो वो कौन सा असूल है जिसको अपना ले तो वो कामयाब हो सकता है। उनका ये कहना था सेल्फ डिसिप्लिन। जो आप करना चाहते हैं वो कर गुजरें। जब इंसान इस अंदाज को अपना लेता है तो वो बड़े ज़बरदस्त अंदाज के अंदर तरक्की भी करता है, और यकीनन ये वक्त की ज़रूरत भी है। इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, बढ़ते हैं ब्रेक की जानिब और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम का सिलसिला इसी अंदाज में जारी है। बहुत ज़बरदस्त अंदाज के अंदर बात की बिलाल ने कि हम बहुत ज़्यादा शॉर्टकट्स की तरफ चले गए हैं, जिसकी वजह से बहुत से मसाइल ने जन्म लिया। और बिलाल, मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कि स्पेसिफिकली जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत जल्दी अमीर होना चाहते हैं। ये एक माइंडसेट है जिसकी वजह से सोसाइटी के अंदर बहुत से प्रॉब्लम्स ने जन्म लिया। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ऑनलाइन अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इन तमाम तर चीज़ों को बड़े करीब से आपने देखा और आप जानते भी हैं, तो आप ऑडियंस के लिए कुछ गाइड कर सकें कि ऑनलाइन अर्निंग्स के लिए लोग चाहते हैं कि दिनों में अमीर हो जाएं, तो ऑनलाइन अर्निंग्स का जो फ्रूटफुल वे है वो क्या हो सकता है? क्या इसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह भी करना होती हैं? और समटाइम ऐसा भी देखा गया कि इन्वेस्टमेंट्स के बाद जो है वो स्टूडेंट्स के साथ फ्रॉड हो जाता है। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? जी कबीर, देखें हर चीज़ एक स्टेप बाय स्टेप होती है। राइट। अगर हम स्टेप बाय स्टेप से आगे निकलेंगे या शॉर्टकट की तरफ जाएंगे तो हम नुकसान हमेशा कर बैठते हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि हम किसी और को देख कर ना हम कहते हैं कि मैं भी जल्दी उस पॉइंट पर पहुँचूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता कि उसको चेक जज नहीं किया जाता कि उसने किस तरफ मकाम पर पहुँचा है। तो इसलिए ये काफ़ी लोग नुकसान कर जाते हैं। नुकसान सेंस में करते हैं। अब आईटी की फील्ड भी है ना, बिल्कुल आईटी की फील्ड शॉर्टकट ज़रूर है, लेकिन इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकली और स्ट्रगलिंग वे है जो दिन रात लगाना पड़ते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है आपकी स्कैम देखें, जब भी कोई चीज़ लॉन्च होती है या मार्केट में आती है, दो पहलों से आती है। एक होती है रियल वे, एक होता है उसका फेक वे। जब फेक वे में आती है तो काफ़ी लोग उसमें आकर ना धोखाधड़ी में अपना शिकार हो जाते हैं। वही सेंस में होती है। अब डिजिटल का दौर है, वाकई डिजिटल मार्केटिंग, काफ़ी ई कॉमर्स डिजिटल मार्केटिंग का काम हो रहा है, लेकिन इसी में ही कुछ लोग ऐसे भी बैठे हुए हैं जो उसके नाम पर पैसे ले लेते हैं। उन्हें कहते हैं कि आपका ये काम इतनी जल्दी ग्रो कर जाएगा। लोग उस डिजिटल के बजाय उस तरफ ज़्यादा मूव कर जाते हैं। जब उस तरफ मूव करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा उसमें स्कैम का शिकार हो जाते हैं। लाइक ड्रॉप शिपिंग का काम पाकिस्तान में आया था, काफ़ी ज़्यादा हिट हुआ, लेकिन उसमें जितना ज़्यादा स्कैम हुआ उतना ज़्यादा वो फ्लॉप हो गया। हालांकि उसमें अगर पाकिस्तान में रहता तो बहुत ज़्यादा हम उसमें अचीवमेंट हासिल कर सकते थे। इसी तरह और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं उसके नाम पर बने हुए हैं। डिजिटल के नाम साथ सिर्फ डिजिटल लिखा होता है, नीचे कुछ और लिखा होता है, उसके नाम पर वो लॉन्च किया जाता है, उसकी मार्केटिंग करते हैं और हम कहते हैं कि यार इधर जल्दी अर्निंग स्टार्ट हो जानी है, हम उसमें शामिल हो जाते हैं, उसमें पैसा इन्वेस्ट कर बैठते हैं। असल डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जब भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे आपका एक ब्रांड की सूरत में होगा। नंबर 1 डिजिटल में किसी जगह इन्वेस्टमेंट करने बजाय अपना ब्रांड की सूरत में आ जाए। आपका 50,000 भी है ना तो आप एक अच्छा ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं। आप पास अपने काफी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग मौजूद है, मार्केट मौजूद है, उसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग को पेज क्रिएट करें, अच्छी ग्राफिक करें, खुद सीख के ब्रांड लॉन्च कर दें बजाय के इन्वेस्टमेंट करने के। वो इन्वेस्टमेंट के चक्करों में आगे अपना पैसा गलत जगह यूज कर देते हैं और वो स्कैम का शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, हम बहुत ज़्यादा जल्दी में रहते हैं और उस जल्दी के चक्कर में हम बहुत से प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाते हैं। सो भी आपसे जानना चाहूँगा स्पेसिफिकली फीमेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो बहुत सी जो फीमेल्स होती हैं हमारे यहाँ पर डिस्कशंस बहुत कम हो चुकी हैं। ना वो अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर पाती हैं, ना अपने वो कोलीग्स के साथ डिस्कस कर पाती हैं, ना अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ वो डिस्कस कर पाती हैं। बहुत से इशूज़ जो फेस कर रही होती हैं, इस तमाम तरह सिचुएशन के अंदर वो ओवर थिंकिंग की तरफ चली जाती हैं। ओवर थिंकिंग करते करते अपने साथ एक जंग वो लड़ रही होती हैं और इस कैफियत से जब वो गुजर रही होती हैं तो यकीनन बहुत प्रॉब्लम में होती हैं और उसकी वजह से बहुत से हादसात या मेंटली तौर पे बहुत से प्रॉब्लम्स जो है उनको फेस करना पड़ते हैं और आने वाले वक्त के अंदर वो अपने आप को उस काबिल ही नहीं समझती कि वो सोसाइटी के अंदर कोई काम कर सकें। तो आप एक वर्किंग लेडी भी हैं और आप इन थेरेपीज के हवाले से भी आप वर्कआउट करती हैं, तो जानना ये चाहूँगा इनके असबाब क्या हैं और कैसे इससे निकला जा सकता है। बिल्कुल, हमारा जो बेसिक लाइफ स्टाइल है ज़िंदगी का वो इस तरह हो चुका है कि हमें अल्टीमेटली इवन
बच्चे तक डिप्रेशन का शिकार हो चुके बिल्कुल हैं ऐसा ही आजकल। है। सिर्फ फीमेल्स की बात नहीं है, इवन जो स्मॉल लड़कियां हैं 13, 14, 9 ईयर्स के बच्चे बच्चियां, वो इतने डिप्रेशन का शिकार हैं कि यू कैन नॉट इमेजिन। मेरे पास जितने पेशेंट्स आते हैं उनमें मोस्टली को यही शिकायत होती है कि दे आर इतनी टेंशन, परेशानियां, मिग्रेन के पेशेंट्स इतने हैं। होता क्या है कि उनको जो लाइफस्टाइल है वो तो नहीं चेंज कर सकते हम, ठीक है। बिल्कुल हमारा ऐसे ही। एज अ थेरेपिस्ट ये होता है कि हम उनको जितना रिलीफ प्रोवाइड कर सकते हैं अपनी थेरेपी के थ्रू, काउंसलिंग के थ्रू, वो हम प्रोवाइड करें। और अल्हम्दुलिल्लाह कपिंग में एक ऐसा आई विल से कि एक मैजिकल ट्रीटमेंट है जिसमें वाकई आपको स्पिरिचुअली इतना रिलैक्स कर देता है, इवन आफ्टर वन सेशन, दैट यू कैन नॉट इमेजिन ऑन एनी मेडिकेशन। कोई भी आपको उतना रिलीफ नहीं देती जितना कपिंग आपको प्रोवाइड करती है। एंड जस्ट इन 1 or 2 पॉइंट्स, मिग्रेन के इतने पेशेंट्स होते हैं जिनको हम सिर्फ 2 पॉइंट्स भी अगर हम उनकी कपिंग कर दें सर के ऊपर जो होती है, वो आपको इतना रिलीफ देती है कि जो आप इतनी हैवी डोजेज की मेडिकेशन के बाद भी आपको नहीं मिलता जो रिलीफ होता है। तो इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा कि हम सुन्नत को फॉलो तो कर लेते हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते अपनी लाइफ में। जब तक हम उसको अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा नहीं बनाएंगे, उस वक्त तक हम डेफिनेटली उन बेनिफिट से बहुत दूर होंगे जो बिल्कुल हमें ऐसा ये हमारी जिंदगी का ये एक अंदाज बन चुका है कि हम बहुत सी चीजें जानते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, और इम्प्लीमेंटेशन ना होने की वजह से यकीनन प्रॉब्लम्स जन्म लेते हैं, और ऐसे प्रॉब्लम जन्म लेते हैं जो कभी भी सॉल्व होने की तरफ नहीं जा पाते हैं, और उसकी वजह से हम प्रॉब्लम ही का शिकार रहते हैं। बिलाल, मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कि 90% जो स्टार्टअप्स हैं वो स्टार्ट ही के अंदर फेल हो जाते हैं, इसकी वजूहत आपके नज़दीक क्या हैं? ये देखिए, बेसिक वजह इसकी मैंने ये देखी है कि सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट नहीं होती, दूसरा तजर्बा नहीं होता, तीसरी चीज़ ये होती है कि उनके अंदर एक ये चीज़ नहीं होती कि बिजनेस या स्टार्टअप एक ऐसी चीज़ है जिसको स्टार्ट में लेकर आगे मूव करने के लिए एक वक्त चाहिए, वो वक्त नहीं दे पाते। जब तक वक्त नहीं दे पाएंगे तो आप कभी आगे मूव नहीं कर पाएंगे। ऐसा ही है। जब मैं अपने स्टार्टअप की BeLike की बात करूँ, ये 18 अगस्त को मैंने स्टार्ट किया था, तकरीबन अप्रैल तक मैं लॉस में रहा हूँ। यहाँ से मैंने कुछ अर्न नहीं किया, और उसके बाद जब डेवलपमेंट की तरफ है अचानक आगे तरक्की कर गया। ये 5-6 मंथ थे, ये वो थे जो इम्तिहान के थे, हम इस इम्तिहान से आगे निकलना नहीं चाह रहे होते, इस इम्तिहान में रहकर फेल हो जाते हैं। तो इसलिए स्टार्टअप फेल होने की सबसे बड़ी वजह ये होती है। दूसरी वजह ये होती है टीम के अंदर ये होती है कि यहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी है, एक बंदे को देखा है बड़ा इजी वे मूव कर रहा होगा, लेकिन दूसरा कहता है यार मैं भी मूव कर लूंगा। जब उसको फॉलो करने की कोशिश करता है वो खुद भी फेल हो जाता है, अगला बंदा भी फेल हो जाता है। बिल्कुल सही। तो सबसे बड़ी एक वजह और भी है। दूसरा, मैंने पहले भी बात की थी, अगेन कहूंगा, कल्चर को फॉलो करना। कल्चर को क्या फॉलो करना है, हम करंट जो ग्राउंड रियल चल रही होती है ग्राउंड रियलिटी, हाँ, उस रियलिटी को फॉलो नहीं करते। रियलिटी क्या है, रियलिटी IT है, लाइक उसकी मार्केटिंग है। हम ओल्ड मार्केटिंग की तरफ जाते हैं तो फ्लॉप हो जाते हैं, जब भी मॉडर्न में आते हैं तो हम कामयाब हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। आपने बहुत अहम अंदाज के अंदर बात की, और ये अंदाज को अपनाना यकीनन वक्त की ज़रूरत भी है। और बिलाल ने बड़ी अहम ये बात की कि हमारे बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो चाहते हैं कि वो जल्दी से तमाम तर चीज़ों को अवेल कर लें, और इस जल्दी के चक्कर में वो बहुत से प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाते हैं, और जो बहुत से स्टार्टअप्स हैं वो स्टार्ट ही के अंदर फेल हो जाते हैं। और जब इंसान इस तरह की एक्टिविटीज़ के अंदर इंगेज होता है कि उसका स्टार्टअप स्टार्ट ही के अंदर फेल हो जाता है, तो पूरी ज़िंदगी वो नहीं सोच पाता कि मैंने दोबारा बिजनेस की तरफ जाना है, और ये चीज़ें हमें रिस्क अवॉइडर बनाती हैं, हम रिस्क नहीं ले पाते हैं, और जिसकी वजह से मसाइल जन्म लेते हैं। यहाँ पे सोभी आपसे जानना चाहूँगा कि आपने कहा एलोपैथी के हवाले से भी आपने काफ़ी वर्किंग की, और आपकी जो फैमिली है वो यकीनन इससे रिलेट करती है। जानना ये चाहूँगा कि बहुत से टोटके जो हमारी फैमिलीज़ के अंदर पहले यूज़ हुआ करते थे, आज से 10 ईयर्स बैक हम बात करें, लेकिन क्या हुआ कि जैसे मेडिकल के अंदर जिद्दत आई तो तमाम तर चीज़ें स्वाइप कर गई, ऑलमोस्ट अब ना होने के बराबर हैं। बहुत से जो मामला हैं अब इस हवाले से हल करने की तरफ लोग नहीं आते हैं। तो अब मैं आपसे जो जानना चाहूँगा कि बहुत सी जो फीमेल्स हैं, या बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, या बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हमें बहुत से टोटके लिखे हुए मिलते हैं कि ये करें और ये हो जाएगा, और सम टाइम ऐसा हम जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो बजाय से उसका अच्छा रिजल्ट निकलता, वो हमें ऐसी चीज़ की तरफ ले जाता है जो एक नया मसला खड़ा हो जाता है। तो इन चीज़ों को हम कैसे जो है वो देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ रियलिटी है और किसकी बात पे अमल किया जाए? एग्जैक्टली हमें इस हवाले से बड़ा कॉन्शियस होना पड़ेगा, क्योंकि आजकल इंफॉर्मेशन का एक दरिया है जिसमें एक कंज्यूमर या
यूजर जो है वो डूब रहा है। ठीक है, हर रील हर वीडियो आपके लिए एक अट्रैक्शन रखती है, आप देखते भी हैं, लेकिन उसकी ऑथेंटिकेशन जब तक आप नहीं फाइंड आउट करेंगे आपको उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसकी ऑथेंटिकेशन आप किस तरह कर सकते हैं कि सर्टिफाइड पर्सन इफ सेइंग समथिंग देन यू शुड डेफिनेटली ट्राई इट, लेकिन अनटिल अनलेस उसमें कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए हमें बहुत कॉन्शियस होना पड़ेगा कि आजकल के बच्चे भी बड़े भी वो जो चीज़ यूट्यूब पे देखते हैं दे लाइक टू इम्प्लीमेंट इट इन देयर लाइफ, लेकिन ये बहुत बड़ा थ्रेट है उनकी लाइफ के लिए। और हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जो इस तरह के टोटके इस्तेमाल करके अपने आप को बहुत ख़राब कर चुके होते हैं पेशेंट्स, और उनके लिए ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है कि अगर अभी हम नहीं सीखेंगे तो हमें आगे जाके बहुत नुकसान उठाना सोफिया, ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस देखी गई, खास तौर पे जो फीमेल्स हैं या यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से कि वो इस तरह की चीज़ें देखते हैं और उनको लगता है कि वो ऊपर से थंबनेल ऐसे बनाए होते हैं कि 3 डेज के अंदर ये काम करें तो आप इस जो है वो स्टेज पे पहुंच जाएंगे। अब ये चीज़ें यकीनन उनको अट्रैक्ट करती हैं, और मैंने पहले भी बात की जदीद दौर है, हर इंसान जदीद अंदाज़ी को अपनाता है, हर इंसान जो है वो यकीनन सर्विस चाहता है, उसको चाहता है कि 1 क्लिक के ऊपर उसको तमाम तर चीज़ें जो है मिल जाएं। अब ये तमाम अंदाज आया और उसने जब उन तमाम तर चीज़ों को इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं वो स्टूडेंट स्पेसिफिकली, उनको क्या पैगाम देंगे कि वो ऐसा इन चीज़ों से कैसे निकल सकते हैं? बिल्कुल, इसके लिए ज़रूरी यही है कि आप रील्स पे कम से कम टाइम स्पेंड करें, और जो ऑथेंटिक चैनल्स होते हैं जहाँ पर आपको पता है कि ये सर्टिफाइड लोग हैं जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, उनको आप सर्च आउट करें, उनके साथ स्टिक हो जाएं, आप उनको फॉलो अप करें, उनकी चीज़ों को मॉनिटर करें कि वो किस तरह हमें डेली बेसिस पे गाइड कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक हमारे पास फ़ायदा भी तो है ना टेक्नोलॉजी का, उस फ़ायदे से हमें दूर नहीं होना चाहिए। जहाँ पर नुकसान है, नुकसान ये है कि जो स्कैमर्स हैं या जो अपना सिर्फ रील बेचने के लिए या अपने व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए वो इस तरह के थंबनेल्स बना देते हैं, लेकिन यू शुड डेफिनेटली नो अबाउट इट कि इस चीज़ में आप अपनी रिसर्च ज़रूर करें। बहुत अहम बात है, और ये अंदाज को अपनाना बहुत लाजिम है। जब तक आप रिसर्च नहीं करते, आप अल्टरनेटिव्स की तरफ नहीं जाते, तो यकीनन आप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाते। बिलाल, आपसे एक तरफ आऊँगा, और बिलाल मैं आपसे जो बात जानना चाहूँगा, मिस की बात से हम रिलेट करते हैं कि बहुत से सोशल मीडिया मार्केटर जो हैं वो हमें नजर आते हैं कि वो ऐसे थंबनेल बना देते हैं जो इन रियलिटी के अंदर कुछ भी नहीं होता। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो है एक कस्टमर को अट्रैक्ट करती हैं, कस्टमर उस चीज़ को अवेल भी करता है, वीडियो को वॉच भी कर लेता है, लेकिन वहाँ पे वैसे कोई चीज़ अवेलेबल नहीं होती है। तो क्या ये एथिकली रॉन्ग नहीं है डिजिटल मार्केटर के लिए, या आप समझते हैं कि ये एक टेक्निक है जिसको यूज़ किया जा सकता है? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो ये थंबनेल है ना, इसके ऊपर भी हमारा जिस तरह कैमरा की बात अक्सर करते रहते हैं, चीज़ें होती रहती है इससे रेलिवेंट, इस पर भी काम होना चाहिए। राइट, इससे भी बड़े लोगों को मिस यूज किया जा रहा है। बिल्कुल सही। और स्पेशल वुमेन को, जब मैंने ये इंस्टीट्यूशन है हमारा ये कोर्स चल रहे होते हैं तो वहाँ पर काफ़ी सारी फीमेल ऐसी आती हैं, वो यही चीज़ मेरी गिला करते नजर आती है कि सर जी वहाँ पर हमने पोस्ट देखी, उसके ऊपर ये चीज़ लिखी हुई थी, 2 दिन में 5 दिन में 15 दिन के अंदर बन जाएंगे, लेकिन यहाँ पर रियलिटी कुछ हो रहा है। वो बेसिकली उन्होंने थंबनेल लगाया था अपनी वॉचिंग के लिए, ना कि आगे कन्वे करने के लिए, वो सिर्फ अपने रिव्यूशिप लेना चाह रहे होते हैं। तो उसको पर जब तक वर्क नहीं होगा, और ये बहुत ज़्यादा मिसयूज होता रहेगा, क्योंकि हमारा ये मोस्टली ऐसी ज़्यादा वुमेन ही देख रही होती है ऑनलाइन चीज़ों को, और अगर ऑडियंस की देखी जाए तो उसमें ज़्यादा फीमेल ही मूव किया है। तो उसमें यही मिसयूज सबसे बड़ा हुआ है कि जिसने अपना थंबनेल की वजह से अपना गलत अपडेट की वजह से उस पर जब तक वर्क नहीं होगा, और ये हमारी सोसाइटी के लिए बड़ा गलत है, क्योंकि उससे लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होकर चीज़ें हट जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, इसकी वजह से बहुत सी कन्फ्यूजन्स जो हैं वो सोसाइटी के अंदर फैलती हैं, और जो नौजवान हैं यकीनन ही बहुत पहले ही बहुत तसब्बुब में नज़र आते हैं, बहुत से मसाइल के अंदर वो नज़र आते हैं, और जब इन तमाम तर चीज़ों की तरफ वो आते हैं और यहाँ पे मसाइल देखते हैं तो फिर यकीनन वो फेड अप हो जाते हैं और कहीं भी वो अपने आप को इंगेज करने की कोशिश नहीं करते हैं। सोफिया, मुआशरा पस्ती का शिकार है अखलाकियात के हवाले से, वजूहात क्या है? बिल्कुल, ये भी मैं अगेन यही बात कहूँगी कि जो हमारे ज़िंदगी के लाइफ स्टाइल में जो हमारी चीज़ें शामिल हो चुकी हैं, उनके बैड यूजेज जो है वो बहुत ज़्यादा हम करना शुरू हो गए हैं। टेक्नोलॉजी एक हमारे लिए ब्लेसिंग भी है, लेकिन इसके साथ साथ इसके कुछ नुकसानात भी हैं जो हमारी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट कर रहे हैं, और उसी वजह से हमारी जो यंग जनरेशन है स्पेसिफिकली वो बहुत ज़्यादा डिटीरियोरेट हो रही है अखलाकी तौर पर। आप जिधर भी जाएं वहाँ पर वैल्यू सिस्टम, आपको मैनरिज्म, आपको एथिक्स, दे डोंट नो अबाउट दीज वर्ड्स।
बेसिकली जनरली ओवरऑल मैं बात कर रही हूँ, एक्सेप्शंस आर देयर। तो इस हवाले से ज़रूरी ये है कि हम सबको मिलकर काम करना है, एज अ टीचर, एज अ पेरेंट, एज अ मेंटोर। आप क्या समझती हैं कि इखलाकियात जो हैं इंसान कहाँ से सीखता है? ये सब चीज़ें काउंट करती हैं, आपका माहौल, आपका घर का माहौल, आपके यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल का माहौल, आपके जो दोस्त हैं। सोफी, अगर हम बात करें एक स्टूडेंट की, अगर एक स्टूडेंट की हम बात करें, कोई भी कॉमन स्टूडेंट को अगर हम लेते हैं और उसकी हम रूटीन को देखें कि उसने पहले स्कूल में जाना है, आफ्टर दैट उसने जो है वो अपनी एकेडमी में जाना है, आफ्टर दैट उसने जो है वो अपने आप को इंगेज करना है किसी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टडीज के हवाले से, आफ्टर दैट उसने डिनर करना है और उसके बाद जो है वो यकीनन वर्कआउट करेगा जो भी उसको पूरी रूटीन के अंदर सिखाया गया और इसी अंदाज के अंदर वो सो जाएगा। एक ये अंदाज है एक बच्चे की जिंदगी की रूटीन इस अंदाज की हो चुकी हुई है। अब इस अंदाज के अंदर पेरेंट्स को भी वक्त नहीं मिल पाता है कि वो बच्चों को गाइड कर सकें। जो असातिज़ा हैं वो सिलेबस का इतना लोड है कि वो बच्चों को सिलेबस ही करवा दें। आई थिंक वो समझते हैं कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि अगर इतने कम ड्यूरेशन के अंदर हम इनको सिलेबस भी कवर करवा दें। और जो ट्यूशन्स के अंदर जाते हैं वो कहते हैं कि हम इनको जो स्टडीज़ के रेलिवेंट चीज़ें हैं वही गाइड करते हैं, बहुत बड़ी ये चीज़ है। तो ये हर इंसान जो है वो कहीं ना कहीं फंसा हुआ है इस हवाले से, और करंटली ये सिचुएशन हर इंसान फेस कर रहा है। स्टूडेंट चाहे वो यूनिवर्सिटी का है वो भी फेस कर रहा है, चाहे वो स्कूल का है वो भी फेस कर रहा है, कॉलेज स्टूडेंट है वो भी फेस कर रहा है। तो अब जानना ये चाहूंगा कि इन तमाम तर चीजों को क्या हमें माइनर करना होगा या कैसे इन तमाम चीजों के साथ एंगेज रखते हुए हम चीजों को बेहतर कर सकते हैं? बिल्कुल, इन तमाम चीजों को हम खत्म नहीं कर सकते, लेकिन इन द पैसेज ऑफ दीज ऑल स्केड्यूल और रूटीन हमें जानना ये है कि जो चीजें ये करवा रहे हैं हम एक स्टूडेंट को, उनको करवाने का स्टाइल क्या है। इखलाकी नॉर्म्स जो है वो कभी सिखाए नहीं जाते, वो देख के स्टूडेंट खुद ब खुद सीखता है। जो टीचर है वो किस तरह आपको पढ़ा रहा है, दैट विल टीच हिम और हर द इखलाकी नॉर्म्स ऑफ द सिस्टम और इस्लामिक नॉर्म्स ऑफ द सिस्टम। ठीक है, वो किस तरह पढ़ा रहा है, किस तरह बता रहा है कि तुमने करना है। अगर वो हार्शली बताएगा, अगर वो मिसमैनर्ड तरीके से बताएगा, मिसमैनेज तरीके से उसको फोर्स करके पढ़ाएगा, तो डेफिनेटली वो स्टूडेंट वही कुछ सीखेगा। इसी तरह जब वो घर जाता है, उसके पेरेंट्स अगर उसको बड़े फोर्सफुल तरीके से हर चीज़ के ऊपर प्रेशराइज करके उसको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे, तो डेफिनेटली उसके अंदर भी वही फ्रस्ट्रेशन आएगी। बहुत अहम आपने बात की कि हर स्टूडेंट कहीं ना कहीं पे प्रेशराइज है। इस प्रेशराइज स्टूडेंट को कैसे रिलैक्स किया जाए, ये बहुत लाजिम है कि सोसाइटी का हर मेंबर इसके ऊपर वर्कआउट करे, चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे वो टीचर्स हैं, या वो सोसाइटी मेंबर्स हैं। तो इन चीज़ों से निकला जा सकता है और यकीनन यही स्टूडेंट्स आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान को सर्व करेंगे। प्रोग्राम का सिलसिला इसी अंदाज में जारी रहेगा। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, बढ़ते हैं एक ब्रेक की जानिब और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम का सिलसिला इसी अंदाज में जारी है और बहुत अहम अंदाज के अंदर बात की कि हमारा जो मुआशरा है वो पस्ती का शिकार है। इखलाकियात के हवाले से जो इल्म है वो इंसान गेन करता चला जा रहा है। स्टूडेंट्स हैं वो इल्म के हवाले से अपने आप को रास्ता करते चले जा रहे हैं, लेकिन असलाफ की तालीमात से दूर हैं, इस्लाम से दूर हैं। अगर हम इस्लाम की बात ना भी करें तो यकीनन एथिक्स जो हैं ये हर मुआशरे के अंदर होना बहुत लाजिम है। और इंसान जब तक किसी को फैसिलिटेट नहीं करता है, कहीं पे भी इस मुआशरा जो है वो तरक्की नहीं कर सकता है। हम एग्जांपल्स कोट करते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ की कि वहाँ पे इखलाकियात का ये म्यार है, वहाँ पे इस अंदाज की चीज़ें हैं। ये चीज़ें हम कोट करते तो दिखाई देते हैं, उनको अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं और इसकी वजह से ना सिर्फ मसाइल जन्म ले रहे हैं, यकीनन आने वाला जो वक्त है या आने वाले वक्त के अंदर जो हमारे मुआशरे की हालत होगी वो क्या हो सकती है वो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। और हर इंडिविजुअल का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर वो वर्कआउट करे और इन तमाम तर चीज़ों को जो है वो बेहतरीन अंदाज के अंदर लेके चले। बिलाल, आपसे जानूंगा कि हम गाइडेंस की बात करते हैं, यकीनन फैसिलिटेशन बहुत लाजिम है कि हम सामने वाले की ज़िंदगी के अंदर कोई वैल्यू ऐड कर सकें। अगर हम IT प्रोफेशनल्स को देखें, हमारे यहाँ पे ट्रेंड है कि अगर किसी के पास कोई स्किल है वो किसी को बताता नहीं है कि कहीं ये भी स्किल को गेन करने के बाद इसी अंदाज के अर्निंग्स की तरफ ना आ जाए या अपने आप को स्ट्रेंथन ना कर पाए। ये जो मेंटालिटी है ये पता नहीं कहां से डेवलप हुई, लेकिन अब हमें नजर आती है कहीं ना कहीं पे। तो आप क्या समझते हैं कि इस मेंटालिटी ने क्या नुकसान पहुंचाया सोसाइटी को? देखिए, सबसे पहले तो ये आपने बड़ी प्यारी बात की है, इसमें बहुत ज़्यादा गैप मौजूद है और ऐसा ही है जो अच्छे IT में एक्सपर्ट हैं वो लोग इस गैप को फील नहीं कर रहे हैं। हालांकि हमें ये करना चाहिए था, इसमें ज़्यादा अवेयरनेस फैलानी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हम अपने आसपास के कंट्रीज को देखें, लाइक बांग्लादेश या इंडिया को, वो हमसे काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। उनका IT का सबसे ज़्यादा मेन एक्सपोर्ट भी IT की है। ऐसे ही। हालांकि पाकिस्तान भी अच्छा सर्विस में पीछे नहीं है, काफ़ी आगे है, फिर भी बहुत ज़्यादा गैप है।
और सिर्फ पंजाब में कुछ लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं वो इस तरह मूव कर रहे हैं। अगर ऊपर चले जाएं साउथ पंजाब या ऊपर वाली एरियाज में बहुत बड़ा गैप पड़ा है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ यही होनी चाहिए, ये इंस्टीट्यूशन हैं या अगर जो एक्सपर्ट्स हैं, मैं कहता हूँ कोई इसमें वक्त ज़्यादा नहीं लगता ना टाइम लगता है, थोड़ी सी सिर्फ डायरेक्शन देनी होती है। इसमें हमारा राइट बनता है जो हम इस फील्ड में मौजूद हैं पहले से, कि हम इसको एक अवेयरनेस चलाएं ताकि जिनको नहीं पता उनको भी पता चल सके। दूसरी सबसे बड़ी इसमें फ़ायदा यही भी है, इसमें एजुकेशन से ज़्यादा आपका टेक्नोलॉजी मैटर करती है। वो कोई बच्चा 8वीं का है ना, 8 पास है, वो भी बड़ा इजीली काम कर सकता है। तो वजह यही है कि इसमें जितना अवेयरनेस में काम करें, ज़्यादा हम लोगों तक पैगाम पहुँचाएं, मैसेज पहुँचाएं। आपके पास सबसे बड़ा उस्ताद जो है यूट्यूब पड़ा हुआ है, वहाँ से वो चीज़ें ये लर्न करके प्रैक्टिकल करके अपना काम कर सकते हैं। मैं अपनी एग्जांपल दूँ, मैंने यूट्यूब से सीखा था, मेरा बेसिक उस्ताद ही यूट्यूब है, मैं अक्सर कहता होता हूँ। तो वजह क्या थी, मेन चीज़ प्रैक्टिकल थी। IT प्रैक्टिकली मांगते, कोई रट्टा नहीं है, कोई पढ़ना नहीं है। हम जो रट्टे से परेशान होते हैं वो IT की तरफ आए, अपनी वीडियो देखें अच्छी तरह और फिर प्रैक्टिकल करें, इजीली मार्केट में अपना काम कर सकते हैं। अच्छा, बहुत अहम ये अंदाज है कि बिलाल ने बहुत अहम बात की कि बहुत से प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आके हम चीज़ों को लर्न आउट कर सकते हैं। और हर इंडिविजुअल अगर अपने वक्त को अच्छे अंदाज में कंज्यूम करे, ना सिर्फ वो अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत बेहतरी ला सकता है बल्कि सोसाइटी डेवलपमेंट के अंदर अपना किरदार भी अदा कर सकता है। और एक अक्सर बात मैं कहता हूँ कि इंसान दूसरे की ज़िंदगी में वही वैल्यू ऐड कर सकता है जो अपनी ज़िंदगी को अच्छे अंदाज के अंदर लेके चलता है, जो अपनी ज़िंदगी को बेहतर अंदाज में बनाता है। तो वही इंसान अगले वाले की ज़िंदगी के बारे में सोच सकता है या उसको कहीं ना कहीं सर्व करके उसकी ज़िंदगी के अंदर वैल्यू ऐड कर सकता है। मैं यहाँ पे सोबिया की तरफ बढ़ता हूँ और सोबिया आपसे मैंने जानना है कि तलीमी निज़ाम में हेल्थ के हवाले से जो फुकदान है, अवेयरनेस के हवाले से, इसको कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल, मैं तो ये कहना चाहूँगी इस प्लेटफॉर्म पे बैठ कर के डेफिनेटली अल्टरनेटिव मेडिकेशन थेरेपीज़ का एक प्रॉपर सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कराना चाहिए हुकूमत को और इसके ऊपर वर्कआउट करना चाहिए। अभी जो फिजियोथेरेपी के जितने भी कोर्सेज़ हैं वहाँ पर लास्ट 3 इयर्स में कपलिंग थेरेपी के हवाले से काफ़ी काम हुआ है और उन्होंने कोर्स में शामिल किया। लेकिन मैं ये चाह रही हूँ कि इस चीज़ को इस हद तक अवेयर करवाया जाए नेशनली कि तमाम लोग इससे बेनिफिट ले सकें, क्योंकि ये एक हार्मलेस प्रोसीजर है और इसके जो फ़ायदे हैं वो अनगिनत हैं। उसका जब तक हम लोगों को बताएंगे नहीं, उसका कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, उस वक्त तक लोग इस तरफ नहीं आएंगे। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि हम एक सिस्टम का हिस्सा है जो मेडिकेशन के, फार्मा के और इस तरह की जितनी भी इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं उन्होंने क्रिएट किया हुआ है हर अंडर डेवलप्ड कंट्री के अंदर। तो हम उस सिस्टम के अंदर ऐसे फंस चुके हैं, हमें ज़रा सा सर दर्द होता है हम क्या कहते हैं जी, पैनाडोल लो, ख़त्म। हमने एक उसको बना लिया है कि पैनाडोल इज़ द अल्टीमेट सोल्यूशन फॉर योर एवरी पेन। हालांकि ऐसा नहीं है, उसके बैड इम्पैक्ट्स आपके विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको फील होते हैं और वो इंस्टेंट रिलीफ भी नहीं देता। लेकिन ये सिर्फ हमारा साइकोलॉजिकल एक इशू बन चुका है कि नहीं जी ये दवाई जो है, इवन हमारा मेडिकल स्टोर वाला भी अगर हमें कहेगा ना कि ये पेन किलर अच्छा है, वी विल बाय इट विदाउट एनी हेजिटेशन। हम उसको स्पेंड करने के लिए तैयार हैं कि जी हाँ जी ये ले, पैसे ले और हमें दवाई दें। ट्रेंड अब बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर चुका है कि जो हमारे खासतौर पर जो फीमेल्स हैं वो पेनाडोल तो उन्होंने ऐसा समझा है जैसे कुछ भी नहीं है, ये कोई भी टेक कर सकता है। तो ये जो एक माइंडसेट है ये बहुत ज़्यादा डेवलप कर गया है सोसाइटी के अंदर, और हर इंसान कहीं ना कहीं में दिन में 2-3 मरतबा इसको ले रहा होता है और समझ रहा होता है जैसे ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो बहुत सी ऑडियंस है जो इस वक्त हमें देख रही है, इस हवाले से कोई पैगाम स्पेसिफिकली देना चाहिए? बिल्कुल, मेरा ये पैगाम है कि हम क्या करते हैं, सुन्नत को सुनते हैं, ठीक है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हम बाद में करते हैं जब तक हम उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं कर लेते। ठीक है, सुन्नत पे आप यकीन उस वक्त रखें, फुल यकीन के साथ आएँ, कपिंग करवाएं और उसके बाद फिर आप उसकी एक्सपीरियंस को लोगों के साथ शेयर करें। अब यहाँ पर उल्टा प्रोसीजर चलता है। फर्स्टली द पीपल विल गेट टू नो अबाउट इट, दे वोंट बिलीव इट। आप पहले बिलीव करें, फिर उसको एक्सपीरियंस करें और फिर उसको अवेयरनेस लोगों में फैलाएं। और सुन्नत फैलाना एक सदका जारिया है। तो जब तक आप इसको, और ये देखें, ये वो एक ऐसी चीज़ है कि अगर हम सुन्नत पे अमल करेंगे और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
तरह से ज़िंदगी को अपनाएंगे तो बहुत से मसाइल जन्म नहीं ले सकते। अगर हम देखें उन अदवार के अंदर बीमारियां ना होने के बराबर हुआ करती थी, और अगर कोई बीमार नजर आया करता था तो उसको फैसिलिटेट किया जाता था और उसकी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे अंदाज के अंदर उसको सर्व किया जाता था। लेकिन अब क्या अंदाज है कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर इतना मगन हो चुका है कि सामने वाले की ज़िंदगी उसको किसी भी कीमत पे वो सामने वाले की ज़िंदगी के अंदर वैल्यू ऐड नहीं करना चाहता है। और एक ऐसा अंदाज है कि हर इंसान तजब्सुत में है, हर इंसान कन्फ्यूजन के अंदर है। और ये कि जो कन्फ्यूजन्स हैं यकीनन किसी भी सोसाइटी के अंदर सोसाइटी को अगर आप खोखला करना चाहते हैं तो वहाँ कन्फ्यूजन्स का शिकार कर दें उन जहनों को जो बहुत फ्रेश माइंड हैं, उन जहनों को जो एजुकेटेड जहन हैं। बिलाल, आपसे जानना चाहूँगा, बहुत से जहनों को रोक दिया इसी जुमले ने कि लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है ना, कुछ पहना हो आप अपने में कॉन्फिडेंस रखें। यार वो कहता है कहने दो, मैंने अपना काम जारी रखना है। ओके। कोई काम गलत भी कर रहे हैं ना, आप उसको कंटिन्यू रखें। आप गलत पोस्ट बन रही है, गलत चीज सामने आ रही है, आप कॉन्फिडेंस है ना मैंने ये ठीक किया है, आप उसको रिजेक्ट ना करें, अपने आप को कंटिन्यू रखें, क्योंकि वो आपको बेसिकली सिखा रहे होते हैं। ओके। जब कोई आपकी मिस्टेक के ऊपर हंस रहा होता है या तंज कर रहा होता है, बेसिकली सिखा रहा होता है। जब उसको फॉलो करेंगे तो आप आगे मूव करेंगे। तो मेरा यही मैसेज है सर। बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे बिलाल ने बात की कि हम बहुत सी कन्फ्यूजन्स इसलिए पाल लेते हैं कि हम लोगों के माइंडसेट के साथ या लोगों को इम्प्रेस करने के चक्कर में बहुत सी चीज़ों की तरफ जो है वो नहीं चल पाते हैं। मैं आपकी तरफ आऊँगा। आप एलोपैथी के बिलोंग करती हैं और आपने एक थेरेपी का यहाँ पे जिक्र भी किया, लेकिन अब ये ट्रेंड सेट है कि हर इंसान ब्रांड की तरफ चला जाता है। ब्रांड जो है वो चाहे जैसा भी है वो उसको ही अच्छा समझता है और ऑथेंटिक समझता है। इस माइंडसेट ने क्या नुकसान पहुँचाया सोसाइटी को, डेफिनेटली एक इंडिविजुअल को भी कह सकते हैं? ब्रांड इन मेडिकेशन की बात करें जी, मेडिसिन में जितने भी ब्रांड्स हैं वो पाकिस्तान में अव्वल तो नंबर 1 क्वालिटी के मिलते नहीं है, जहाँ तक मुझे अंदाजा है। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत सी आपने बहुत अहम बात की। प्रोग्राम तकरीबन इख्तिताम को पहुंच चुका है। कोई पैगाम देना चाहें आप? बिल्कुल डेफिनेटली मैं एक एग्जांपल यही देना चाहूंगी, लोग क्या कहेंगे के हवाले से, कि हमें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना चाहिए। अगर वो ये सोचते बनु हाशिम के कबीले में रहते हुए कि वहाँ पर लोग क्या कहेंगे, वो जो बात कर रहे हैं इस्लाम फैलाने की, एक ऐसा दीन लेके आ रहे हैं जो बिल्कुल नया है लोगों के लिए, अगर वो ये सोचते कि ये सब लोग क्या सोचेंगे, सारे बुजुर्ग क्या सोचेंगे, एवरीबडी वाज हिज एनिमी एट दैट टाइम, अगर वो उस वक्त ये सोचते तो आज इस्लाम हमारे तक पहुँचता। बहुत अहम और बहुत मुदल्लल पैगाम दिया आपने। बिलाल, 10 मिनट सेकंड्स के अंदर कोई पैगाम देना चाहें? जी, मैं तो आईटी से रेलेवेंट एक बात करना चाहूँगा कि आप आईटी सीखना चाह रहे हैं और परेशान हैं तो मसला नहीं है। आप लोग के पास आपके पास बहुत कुछ मौजूद है वेबसाइट्स के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, और मैं खुद विदाउट ट्यूशन फीस यहाँ के लोगों को सर्व कर रहा हूँ। आप आईटी को सीखें। बहुत अहम अंदाज है और यकीनन इन तमाम तरह चीज़ों को सीखना वक्त की ज़रूरत भी है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस तरह के अवेयरनेस सेशंस लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहते हैं और इनका पर्पस ये है कि हमारी सोसाइटी के अंदर जो अवेयरनेस का लेवल है उसको इंक्रीज़ किया जा सके। स्पेसिफिकली जो स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स हैं जो कहीं पर एड्रेस नहीं कर पाते हैं, इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हम उन लोगों के साथ ये चीज़ें एड्रेस करते हैं जो इन तमाम तरह चीज़ों को फेस कर चुके हैं और इन चीज़ों को फेस करते हुए उन्होंने अपने बिजनेसेस का आगाज़ किया, उन्होंने थेरेपिस्ट का आगाज़ किया और लोगों को गाइड करने के हवाले से अवेयरनेस सेशंस के ऊपर जो है वर्किंग की। और इसी अंदाज के प्रोग्राम्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। अपने मेज़बान कबीर हयात को इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ एक मुनफरिद टॉपिक लिए आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।